अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे मसले पर जो बहुत आम भी है और बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट्स तशरीफ़ लेकर आते हैं, कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है। चूँकि ये सुनने में तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन जब इस कंडीशन से जो लोग गुज़रते हैं वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, इसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं। तो आज बात करते हैं कि नींद का ना आना क्या कोई बीमारी तो नहीं है, और किन वजूहात की बिना पर ऐसा हो सकता है, और इसकी कौन कौन सी किस्में शामिल हैं। जब आपको सोने में दुश्वारी का सामना हो या बार बार नींद में खलल वाक़या हो जाता हो, आँख खुल जाती है और दोबारा नींद नहीं आती है, सोने में मुश्किल पेश आती है, या नींद पूरी होने से पहले ही बहुत सारे लोग जाग जाते हैं, तो इसे इंसोमिया कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये सुनकर कि एक आध दिन तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, या तो रात को जल्दी नींद नहीं आएगी, कोई सोच हमारे जहन में चल रही होती है, या बार बार रात के किसी पहर आँख खुल जाती है और दोबारा सोने में मुश्किल पेश आती है, या फिर सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं। तो क्या हमें भी इंसोमिया है? नहीं। जब कम से कम हफ्ते में 3 रातों तक और मुसलसल 3 माह तक यही हालत जारी रहती है, तो हम इसे क्रॉनिक टाइप इंसोमिया करार देते हैं, कहते हैं कि ये एक क्रॉनिक टाइप है। लेकिन जब इसका जो ड्यूरेशन है, जो अरसा है, वो 3 माह से कम होता है, लेकिन हफ्ते में इसी तरह 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा ये हालत पेश आती है, नींद नहीं आती है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म इंसोमिया कहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको रात को लेटते ही काफ़ी देर के बाद नींद आती है, यानी कि 2-3 घंटे इसमें लग जाते हैं जब उनकी आंख लगती है, जबकि वो सोना चाह रहे होते हैं। इसे अर्ली इंसोमिया कहते हैं, जो लोग जल्दी नहीं सो पाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसी इंसोमिया का शिकार होते हैं जो जल्दी तो सो जाते हैं, लेकिन रात के बीच पहर में बार बार उनकी आँख खुल जाती है और वो दोबारा नहीं सो पाते हैं, उनको मुश्किल पेश आती है दोबारा सोने में, जिसे हम मिडल इंसोमिया कहते हैं, यानी रात के दरमियाने पहर में आँख खुलना और दोबारा नींद का ना आना। इसके साथ लेट इंसोमिया से मुराद जो लोग सुबह बहुत सवेरे जाग जाते हैं और दोबारा वो नहीं सो पाते हैं, जबकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती है। एक नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग उनकी नींद कम होती है, लेकिन उसके बावजूद वो सुबह दोबारा नहीं सो पाते हैं, जिसे हम लेट इंसोमिया कहते हैं। अब बाज़ औक़ात इसकी वजूहात जो है वो साइकोलॉजिकल होती हैं, फ़िज़िकल हो सकती हैं, और या फिर जो हमारे इन्वायरमेंट है उस पे भी डिपेंड करता है। कुछ चेंजेस जब हमारी रूटीन में आ जाती हैं, उसकी वजह से भी नींद मुसलसल डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि किसी ट्रॉमा या किसी स्ट्रेस से अगर गुज़र रहे हों, जॉब शिफ्टिंग का मसला आ जाए, वो आपका जो पूरा एक स्लीप साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाए, उसकी कुछ अरसे बाद तक नींद का ना आना, या ऐसी कोई डेली रूटीन में वरिंग थॉट्स आना, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम जिसके बारे में बार बार सोचें आना, ये भी इंसोमिया कॉज कर सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें भी इंसोमिया हो जाता है। अब हम फ़िज़िकल की बात करें तो कई फ़िज़िकल कंडीशंस भी ऐसी हैं जिनकी वजह से इंसोमिया कॉज़ होता है, जिसकी वजह से नींद में खलल आ जाता है, जैसे कि एस्थमा है, डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है, रात को उनको नींद नहीं आ रही होती है, उनको भी इंसोमिया हो सकता है।
تو یہ کچھ فزیکل جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں، یہ انسومیا اس کے ساتھ لنکڈ ہے، یعنی کہ ان کنڈیشنز میں میجورٹی پیشنٹس کو انسومیا ہو جاتا ہے، نیند کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو میں نے آپ کو سائیکولوجیکل بتائے ہیں، یا جو ہمارے انوائرمنٹ میں اگر نوائس ہے، اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے، تو بھی نیند جب نہیں آتی ہے، لیکن جب وہ فیکٹرز آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی سٹریس ہے اور وہ سٹریس آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل گیا، کوئی کانفلکٹ ہے، وہ کانفلکٹ وقت کے ساتھ سالو ہو گیا، یا اس کا کوئی سولوشن نکل آیا، تو بھی جو ہے یہ نیند کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں جو فزیکل ہے یا سائیکولوجیکل ہے یا کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے ہے، کیا انسومیا کا ٹریٹمنٹ موجود ہے؟ بالکل، انسومیا کا ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ نیند کے جتنے بھی مسائل ہیں، نیند کی جو بیماری ہے، اس کا علاج بالکل موجود ہے۔ ہمارے جو یہاں میں چونکہ پشاور کی بات کر رہی ہوں، پشاور سے باہر ریجن میں بھی دیکھا جائے تو ہم میڈیسنس فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف زیادہ جاتے ہیں، جبکہ نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ سے بھی اس کا علاج ممکن ہے۔ سائیکو تھیراپی، سلیپ ہائیجین، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں۔ سلیپ ہائیجین میں ہم ایسی ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے جو نیند کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکتا ہے، اگر آپ اس روٹین پر عمل کریں، ان ایکسرسائزز پر عمل کیا جائے، جو میں ڈیٹیل میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں شامل کروں گی۔ سلیپ ہائیجین کیا ہوتی ہے، اس کو آپ اپنی روٹین میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے جن لوگوں کو نیند کے مسائل ہیں وہ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں اپنی ہی ہیلپ سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ پھر بات کریں گے، اور آج تک کے لیے، ابھی تک کے لیے یہی کافی ہے۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔